तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बच्चों, वो है ऑपरेशन एक्सरसाइज सी ड्रैगन। इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेशन कई बार, एक्सरसाइज ऑपरेशन, ये कई बार आते हैं। दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है बच्चों, ये सैन्य अभ्यास होते हैं। मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है। अब ये एक्सरसाइज क्यों होती है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अखबारों में, कोचिंग में, टीचर से, आपने खुद भी पढ़ा होगा। एक्चुअल में इसके पीछे का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक्सरसाइज कराने का पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो दोनों देशों के बीच, मान लीजिएगा दो देशों के बीच में एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज का मतलब ही अभ्यास है, यानी दोनों देश एक दूसरे की शक्ति को, कैपेबिलिटी को, उसकी सामर्थ्य को जानेंगे, टेक्नोलॉजी को जानेंगे। एक दूसरे पर अटैक करना, एक दूसरे देश से डिफेंड करना, ये सब सीखना ही एक्सरसाइज का वो होता है। क्यों? ताकि जरूरत पड़ने पर कभी कोई देश किसी के साथ भी युद्ध हो सकता है, तो यदि हम एक्सरसाइज करके रहेंगे तो हम उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या नाम है, आप लोग इसको याद रखेंगे। क्लियर? तो एक्सरसाइज का मतलब ये हो गया मिले। और ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, जनरली हम एग्जाम के लिए जो पढ़ते हैं बच्चों, वो मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ते हैं, या नेवल या फिर एयर की पढ़ते हैं, वायुसेना की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एजुकेशंस को फील्ड में लेकर बहुत सारी टेक्नोलॉजी, आदान प्रदान टेक्नोलॉजी, एरो स्पेस होती है, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड में होती हैं। बट जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करते हैं। एग्जाम का प्रचलन और ट्रेंड ऐसा है कि वो ये वाली ज़्यादा पूछता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, और भी मैं बहुत सारे रिवीजन आपको करा दूंगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है सी ड्रैगन, ठीक है। तो सी ड्रैगन हम लोग देखेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हुई है, आप लोग लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसके बीच में हुई है आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार देशों का नाम आप लोग लिखिए। यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसको नोट कर लीजिए सारे के सारे बच्चे। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने देश हो गए? 5, ठीक है। तो अभी ये चल रही है 4 मार्च से 19 मार्च तक ये चलेगी। तो इसमें 5 कंट्री हैं। पूछ लेगा कि सी ड्रैगन 2025 में कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तो आंसर इज 5। कौन कौन सी? यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रिपब्लिक कोरिया, ठीक है। बात क्लियर? तो ये आप लोग नंबर 1 तो ये नोट कर लीजिए। दूसरा, ये कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, तो आप लिखिए गुआम कोस्ट और इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम कोस्ट पर जो है ये हो रही है। ये आप लोग याद रखेंगे। और इसको होस्ट कौन कर रहा है? होस्ट मतलब इस पूरे मैनेजमेंट को लीड कौन कर रहा है? तो वो है, कॉमन तौर पे याद रखेंगे, अमेरिका की नेवी, यानी उसका नाम है सेवंथ फ्लीट द यूनाइटेड स्टेट नेवी इसको लीड कर रही है, ठीक है। बस ये आप लोग याद रखिए बस इसके। और भारत की तरफ से कौन इसमें भाग ले रहा है? P8I, P8I है बच्चों, ये 81 नहीं है, आई है। P8I एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी का इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है भारत का। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी नीचे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बना दिया है। अगर मुख्य परीक्षा में मिलिट्री एक्सरसाइज लिखने के लिए आती है, जनरली मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड एपीओ, बिहार एपीओ, यूपी एपीओ, बिहार जुडिशरी, यूपी जुडिशरी में ये मेंस पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आती है। तो तब भी आपको इस तरीके से हेडिंग बना के फटाफट फटाफट से लिख देना है, ठीक है। ये भी, अब जैसे एम क्या है इसका, मैं एम एंटी सबमेरीन वारफेयर एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को बताना है। सभी कंट्रीज जो है वो क्या करेंगी, जो जित एयरक्राफ्ट हैं उनका रिहर्सल करेंगी, किस तरीके से उनको डिप्लॉय किया जा सकता है वो करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगे फॉर द बेटर रिलेशन के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो ये इसके जो हैं आपके एम हैं इस मिलिट्री एक्सरसाइज के, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। एक बार मैं हिंदी में लगा देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख लेंगे। तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम तट पर हुई है, और 7वें बेड़े के द्वारा नौसेना सेना के P8I विमान भारत की तरफ से शामिल हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये एक पनडुब्बी रोधी अभ्यास है, और इसमें समुद्री गश्ती और जो टोही विमान तैनात किए जाते हैं,
विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन को इसमें ग्रेड किया जाता है। बस इस तरीके से आप लोग याद रखिए, जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसे अवार्ड वगैरह भी दिया जाएगा, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। अब ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, एक मिलिट्री एक्सरसाइज और है बच्चों, मैं उसको करा देता हूं, वो है अभ्यास खंजर। सेकंड कौन सी है? अभ्यास खंजर, नोट कर लीजिए। अब दूसरा टॉपिक है, ये भी मेंस के लिए लिख लीजिए, अभ्यास खंजर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लेंगे जो अभ्यास खंजर है वो किन किन देशों के बीच में होता है। तो प्रीलिम्स में यही ज्यादा आता है, भारत और किर्गिस्तान। इस बार 2025 में जो हो रहा है बच्चों, ठीक है, 2025 में जो हो रहा है वो 12वें नंबर का एडिशन है, और कहां पर हो रहा है? बिश्केक, कजाकिस्तान। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 10 मार्च, एक तो ये डेट भी याद कर लेना, 4 पॉइंट याद करने। 10 मार्च यानी हो चुका है कल, 10 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 23 मार्च तक चलेगा। 12वें नंबर का एडिशन है, बिश्केक किर्गिस्तान में, और भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। और यूपी पीसीएस में अगर देखे होंगे पहले आप लोगों ने, तो बच्चों डेट वगैरह पूछी जाती है, तो डेट इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। बस 2024 में चाहो तो नोट कर लेना, 2024 में ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में ये जो है आयोजित किया गया था। लास्ट ईयर कहां पर हुआ था? 2024 में बकलो जगह है हिमाचल प्रदेश में। इसका पहला जो एडिशन है 2011 में हुआ था भारतीय सेना द्वारा, और इसके साथ साथ ये हर साल जो है किया जाता है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है, 2015 से कंटिन्यू हो गया, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। इसके बारे में बेसिक चीजें मैं ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों के, लेकिन देख लेते हैं इसके क्या है। इसमें दोनों सेनाओं के विशिष्ट विशेष बल का मतलब होता है आर्मी से कुछ कमांडो लिए, नेवी से कुछ कमांडो लिए, एयरफोर्स से कुछ लिए, सबको मिला के स्पेशल जो ग्रुप होता है उस तरह के, जैसे जैसे स्पाइनर होते हैं, ठीक है, स्नाइपर होते हैं, या अलग अलग कैटेगरी के सैनिकों को इसमें भर्ती कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्पेशल टीम बना के इसमें एक्सरसाइज करा देते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखें। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन को बढ़ावा देना, किसी आपदा को निपटना, ठीक है, और साथ में एक दूसरे का सहयोग करना, टेक्नोलॉजी आदान प्रदान करना, ये सबका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। इसके साथ साथ भारत के जो हैं बच्चों, इसमें अगर मैं बात करूं आप ले, तो भारत के 20 लोग इसमें गए हैं, इतना मत पढ़िए आप, इसमें छोड़ दीजिएगा। इसमें 20 मेंबर जो हैं वो भारत की तरफ से भाग लेने गए हैं, ठीक है। बस बाकी ये टॉपिक जो है यहीं पे छोड़ देना। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्या? अभ्यास खंजर, खंजर से किर्गिस्तान आप लोग याद रखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए।